अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फिजिक्स क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन भी कवर होगा। इस तरह जो ईटा क्लासेस हो गया, एमडीकेट क्लास हो गया, आप जो मेडिकल टेस्ट के लिए देंगे वो भी आप लोगों का कवर होगा। इंजीनियरिंग टेस्ट भी मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे एमसीक्यूज में आप लोगों को इस लेक्चर्स में कवर कर दो। सही, तो अब बाय टाइम इसको स्टार्ट कर देते हैं फिजिक्स की फर्स्ट ईयर क्लासेस से। सही, तो हमारे पास फिजिक्स क्या चीज़ है वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स हमारे पास क्या चीज़ है। सही, इसकी अगर डिफिनेशन हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या करती है, स्टडी ऑफ मैटर करती है, एनर्जी एनर्जी और इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो हमारे पास स्टडी करती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप हमारे पास फिजिक्स स्टडी करती है। सही है, अब इस डिफिनेशन को आइंस्टाइन इक्वेशन से हम क्या करते थे, एक्सप्लेन कर देते थे। हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन इस तरह है कि E इज इक्वल टू mc²। अब हमारे पास ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इससे हमारे पास ये डिफिनेशन आ गई है। अब ये हमारे पास एनर्जी है, सही है, ये हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब मास है लेकिन कंडेंस फॉर्म ऑफ मास को हम कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। सही है, ये हमारे पास कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सही है, तो ये कंडेंस फॉर्म, अब ये एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी और ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। c² हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सही है, अब इसकी मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। ये इसके हमारे पास एग्जांपल है, E इज इक्वल टू mc²। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट होगी और मास कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास अगर हम देखें गामा रेस, जो कि हम फिजिक्स में सेकंड ईयर में फिजिक्स में हम पढ़ेंगे वो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास गामा रेस क्या है, ये हमारे पास एनर्जी है। सही है, ये हमारे पास एनर्जी है और ये हमारे पास पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारे पास क्या है, मास है। तो अब यहां पर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। तो ये तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। सही, तो एक ये हुआ। अब मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा तो वो भी मैं आप लोगों को यहां पर कर देता हूं। सही है, कि पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास किस चीज में कन्वर्ट होगा, गामा रेडिएशन में, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास मास था और ये हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन, जो कि हम सेकंड ईयर में पढ़ने वाले। सही है, और इसको हम क्या कहते हैं, पेयर एनिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन, ये हमारे पास E इज इक्वल टू mc² की, जो कि हमारे पास एनर्जी एक दूसरे को कन्वर्ट करती है, उसके डिफिनेशन है। सही है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये तो हमारे पास फिजिक्स की प्रॉपर डिफिनेशन हो गई। फिर हमारे पास स्टार्ट कर देते हैं हमारे पास मेजरमेंट हमारे पास क्या चीज है। सही, मेजरमेंट हमारे पास क्या चीज है। असल में फिजिक्स हमारे पास है, मेजरमेंट में हम कहते हैं द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद नोन फिजिकल क्वांटिटी। हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। अब मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास मेजरमेंट क्या है। सही, ये हमारे पास मेजरमेंट क्या है, तो द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी with known physical quantity। सही है, with known physical quantity। तो असल में इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद नोन फिजिकल क्वांटिटी, तो नोन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। सही है, या हम एक्चुअली यूनिट मास लेते हैं, या हमारे पास यूनिट लेंथ लेते हैं, या हमारे पास यूनिट 1 एम्पीयर करंट लेते हैं। इस तरह हम यूनिट ही लेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, अननोन फिजिकल क्वांटिटी
क्या करेंगे, अननोन फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करेंगे। शर्त ये इसमें कि हमारे पास इसका क्या होगा, ये अननोन फिजिकल क्वांटिटी का नेचर नहीं ना, ये नेचर ये इसके नॉन फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे हम कहते हैं कि हम मास मास के साथ कंपेयर करेंगे, इस तरह नहीं होगा, सही। अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है, तो इस ये वो चीज है, ये तो मैंने बता दी कि स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो भी है हम वो यहाँ पर करते हैं। सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने अगर मास कंपेयर करना है, सपोज करें हमारे पास 1 kg मास है जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह की एक मास आ गई, हमने इसके साथ कंपेयर करना था, हमने इसके साथ क्या करना था, कंपेयर करना था, सही है। तराजू हमने लिया तो जो कि हम इससे कंपेयर करते हैं, सही। तो हमने जब इस मास के देखा तो 1 kg 1 kg 1 kg और ये भी हमारे पास 1 kg। अब ये इसके कंपैरिजन में ये कितना है, 4 टाइम्स है, तो हम इसे लिखते हैं कि 4 kg। अब हमारे पास 4 kg को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg। तो जो स्टैंडर्ड है उसके साथ हमने कंपेयर किया तो इसके कितने टाइम था, 4 टाइम था, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। तो आज के लिए हमारे ये लेक्चर छोटा सा लेक्चर था, हम धीरे धीरे से इस तरह छोटे छोटे लेक्चर दिया करेंगे, सही है।